1 मिनट साइलेंस में बैठें और अपने आप से पूछें, क्योंकि जब हम कोई ऐसे स्थान पर आते हैं जहाँ की एनर्जीज हाई होती है, पावरफुल होती है, तो वो हमारे अंदर की प्योरिटी को टच करती है। यही अभी हम यहाँ से उठें, गुड़गांव में मॉल में चले जाएं, राइट? मन से जाके देखें, अभी वहाँ की एनर्जी डिफरेंट है। यस। फिर यहाँ से उठें, अपने ऑफिस में चले जाएं, वहाँ की एनर्जी डिफरेंट है। ये सारी एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी कैसे बनती है? कैसे बनती है? जैसे आप ये हॉल में बैठे हैं, ये भी हॉल है। हम बाहर जाएंगे, कोई वेन्यू लेंगे, वो भी हॉल है, बिल्डिंग है, कुर्सी है, पंखा है। वाइब्रेशन डिफरेंट क्यों है? वाइब्रेशन डिफरेंट क्यों है? हाँ जी, उस जगह की एनवायरनमेंट कैसे बनती है? उस एनर्जी कैसे बनती है? जो लोग वहाँ रहते हैं वो वहाँ रहते हुए कैसा सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो सारी एक एक थॉट, वर्ड, एक्शन, एक जैसे रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, स्प्रे मारते हैं, तो जोन सा रूम फ्रेशनर स्प्रे मारेंगे वही वाली खुशबू मिलेगी, राइट? तो आपके घर कोई आज आने वाला है, आपने अपना रूम फ्रेशनर निकाला, उसको स्प्रे कर दिया, तो जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आपने स्प्रे की, अब जो भी उस कमरे में आएगा उसको वही खुशबू मिलने वाली है। इस तरह से जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, हमारी सोच उस जगह का रूम फ्रेशनर है, वो वाइब्रेट करता है वहाँ पर। किसी के घर में जाएंगे, आपको एक बहुत पीसफुल, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट फील होगा। किसी और के घर जाएंगे, आपको एक बहुत भारी फील आएगी। डिपेंडिंग ऑन वहाँ रहने वाले लोगों की सोच कैसी है। अब जो हम सोच बनाकर एक वातावरण बनाएंगे, फिर उसमें जो जो आएगा उसको वो खुशबू मिलती जाएगी। अब अगर आपको खुशबू अच्छी लगी तो क्या करेंगे? पहले तो ये बताओ, आज खुशबू अच्छी लगी? कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अच्छी लगी? अच्छी लगी? डिफरेंट लगी? क्या डिफरेंस लगा रोज से? एक है ज्ञान अच्छा था, खाना अच्छा था, फ्रेग्रेंस में डिफरेंट क्या लगा? राइट? तो यहाँ की फ्रेग्रेंस हमें लगी पीसफुल है, प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है, और इसीलिए लाइट फील होता है। लेकिन अभी 1 घंटे में तो जाना है। सो नाउ वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या हमें सिर्फ इस फ्रेग्रेंस को अनुभव करके जाना है, या हमें इस फ्रेग्रेंस को अब खरीद के रोज़ अपने घर में यूज़ करना है। अगर हम किसी के घर जाते हैं और हमें उनका परफ्यूम अच्छा लगता है, तो हम उनको पूछते हैं ना, कौन सा वाला यूज़ किया, और फिर जो वाला वो नाम बताएंगे, हम क्या करेंगे? फिर हम उसको खरीदेंगे, अगले दिन से हम अपने घर में भी स्प्रे करना शुरू कर देंगे उसको। तो आज आप सिर्फ खुशबू लेने नहीं आए हैं, आपको ये परफ्यूम अब लेके जाना है। और फिर जब ये परफ्यूम लेके जाएंगे तो आपके घर में और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ ये खुशबू आप फैलाएंगे। जैसे ही आप वो खुशबू वहाँ फैलाएंगे, दूसरे लोग आपसे पूछेंगे कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं, एंड फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा। आज जो हमने सुबह परमात्मा के महावाक्य जो रोज़ स्टडी करते हैं, तो उसमें परमात्मा ने कहा हर घर आश्रम बनना चाहिए। हर घर आश्रम बनना चाहिए। जब घर घर आश्रम बन जाएगा तो स्वर्ग आ जाएगा सृष्टि पर।
अभी घर घर क्या बन चुका है ना? तो अब हम जो यहाँ आए हैं, हम कुछ ऐसा आज करके जाएंगे. वी शुड नॉट गो बैक द सेम दैट वी केम. इफ वी गो बैक द सेम दैट वी केम, देन वी रियली नॉट यूज्ड द होल डे. तो इसीलिए कोई एक चीज आज डिसाइड करनी पड़ेगी. सारा चेंज नहीं करना, एक चीज, कि कोई एक चीज आज या तो छोड़नी है या एक चीज धारण करनी है. वो हर एक अपने लिए डिसाइड करेगा. अब अगर इसके वातावरण में पीस है, इसका मतलब इसके वातावरण में एंगर नहीं है. अब आप कहेंगे ये तो आश्रम है, वो तो ऑफिस है, यहाँ तो चल सकता है, वहाँ चल सकता है ये परफ्यूम, वहाँ चल सकता है ये परफ्यूम. कौन कौन फील करता है वहाँ ये परफ्यूम चल जाएगा? आपको मालूम है ना हाथ उठाने का मीनिंग क्या होगा फिर? हमें लगता है कि ये आश्रम है, यहाँ रहना. हम सब अपने घर में, एक घर में 4 या 5 लोग, 6 लोग रहते हैं. उसमें भी हम सुबह घर से निकल जाते हैं, रात को घर पहुँचते हैं. तो हम आधा दिन ऑफिस के लोगों के साथ रहते हैं, आधा टाइम हम घर के लोगों के साथ रहते हैं. फिर छुट्टी मिलती है, उस दिन ऑफिस के लोगों को मिलते नहीं. सो वी गेट द बेनिफिट ऑफ कुछ टाइम इन लोगों के साथ, कुछ टाइम इन लोगों के साथ. यहाँ जो लोग रहते हैं वो 24/7 यहाँ ही रहते हैं. उनके पास कोई संडे नहीं है, कोई रक्षाबंधन नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है. सब 365 डेज सेम है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट नहीं है. 150 लोग इकट्ठे रहते हैं, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे से. घर में हम 4-5 लोग रहते हैं, हमारा रिश्ता है एक दूसरे से. यहाँ इनका कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे से. यहाँ ये सारा दिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ मिलने नहीं वाला उसके एंड पे. ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, ना कोई प्रमोशन, ना कोई इंसेंटिव, ना कोई कुछ. और फिर भी रहते हुए एक दूसरे के साथ. और ये नहीं है कि ये सारा दिन कोई बैठ के योग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन. वो सिर्फ मॉर्निंग में 4 to 4:45 फिनिश्ड. उसके बाद पूरा दिन एक्टिविटी, पूरा दिन. घर में तो 5 लोगों का खाना बनता है, यहाँ तो हजारों लोगों का खाना बनता है. हमारे घर में 2 मेहमान आते हैं, यहाँ तो सारा दिन ही मेहमान है. तो देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी. So meditation here is only in the morning for 45 minutes. The rest of the day from 4:45 till 10 o'clock in the night is activity, सेवा. तो सब कुछ करते हुए अगर लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ऐसा फ्रेग्रेंस फैला सकते हैं. आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है. बहुत सारी कंपनीज कहते हैं आप लोग वहाँ आके प्रोग्राम कर दो. वो तो कर सकते हैं, लेकिन फिर मॉडल कैसे दिखेगा? क्योंकि वहाँ जाके अगर करा जाता है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, बट प्रैक्टिकल में नहीं होता फिर ये सारा कुछ. तो वी हैव टू सी अ प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल. 150 लोग जिनका कोई एक दूसरे से रिश्ता नहीं है, जिसमें कोई हायरार्की नहीं है, किसी के पास भी परमिशन है दूसरे को कुछ भी कहने की. ऐसा नहीं कि ये मेरा सीनियर है, वो मेरा जूनियर है ना. इकट्ठे रहना है. जो चीज़ खाने को मिलेगी सब सेम मिलेगी, जो चीज़ पहनने को मिलेगा सब सेम मिलेगा. कुछ अपनी मर्जी से नहीं करते, फिर भी रह सकते हैं. और फिर भी फ्रेग्रेंस में प्योरिटी है. तो अगर यहाँ हो सकता है तो अपने घर हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ यहाँ पर क्या है जो हमारे पास नहीं है, जिसको हमें लेकर जाना है? वो है यहाँ हर एक जो रहता है वो डेली मॉर्निंग ज्ञान को अपने अंदर भरता है.
वो डेली मॉर्निंग परमात्मा से कनेक्शन जोड़, मेडिटेशन कर, अपने आप को पावरफुल बनाता है। बस मॉर्निंग 1 आवर। उस 1 आवर के बाद सब लोग सारा दिन काम कर रहे हैं। कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट का कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कमरे ठीक कर रहा है, जिसको जो जो ड्यूटी। 1 आवर फॉर द सेल्फ, 23 आवर्स फॉर सेवा। हम जो घरों में रह रहे हैं, हमने सिर्फ एक छोटी सी गलती जो की है, हमने सेल्फ को टाइम नहीं दिया है। इट्स लाइक आपको फ़ोन 24 घंटे अगर यूज़ करना है तो आधा घंटा तो चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो रह रहे हैं उन्होंने बस वही किया कि सुबह आधा घंटा अपनी चार्जिंग के लिए, बाकी पूरा टाइम औरों के लिए। एंड जो वो औरों के लिए कर रहे हैं उनको कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। आज आप आएंगे, प्यार से आपको खिलाएंगे, ठहराएंगे, आप उनको भूल जाएंगे शाम को। कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन जो आत्माएं अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, उनके पास सिर्फ देने और देने को है, उनको कुछ लेना नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने आप को चार्ज नहीं करते तो हमें सारा दिन रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, ट्रस्ट दो, मुझे समझो, मुझे प्यार से बात करो, मतलब हम सारा दिन औरों से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि स्टॉक में हमारे क्या हो गया, वो कम। तो हम औरों से मांगते हैं, लेकिन जिनसे हम मांगते हैं, आंसर पता ना आपको, है ना, कि जिनसे हम मांगते हैं, चाहे आप ऑफिस में एक दूसरे से मांगो या पूरा दिन थकने के बाद और खाली होने के बाद घर जाके एक दूसरे से मांगो। सी हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से शाम को कैसे बात करते हैं, माई डे वॉज रियली बैड टुडे, यू नो, यू शुड अंडरस्टैंड मी। द अदर पर्सन सेज माई डे वॉज वर्स देन योर डे। तो तुम मेरे को, अभी तो कंपटीशन होता है, किसका दिन ज़्यादा खराब गया था, किसका स्ट्रेस ज़्यादा है, तो कौन किसको ज़्यादा समझे। तो दोनों जब एक दूसरे से मांगेंगे तो देने के लिए, और जब मांगने पे भी नहीं मिलता तो बैटरी और डिस्चार्ज हो जाती है। और ये जीवन चलता जा रहा है डे बाय डे, विदाउट चार्जिंग आवरसेल्फ वी आर गोइंग ऑन। आप में से किसको सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट और सोने का मन करता है? ये साइन है, ये सब साइंस होते हैं। विच मीन्स शरीर सो गया, मन थका हुआ है। क्यों मन थका हुआ है? क्योंकि मन सारा दिन थका हुआ था, रात को भी थकी हुई हालत में लेट गया। शरीर सो गया, मन रात को भी चलता है, क्योंकि इस मन को सारा दिन चलने की आदत पड़ गई है, तो वो रात को भी फास्ट स्पीड पे चलता है। जिसका मन रात को स्पीड पर चलेगा वो सुबह थका हुआ उठेगा। वो ज़्यादा घंटे सोएंगे लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं फील करेंगे, क्योंकि जिसको सोना था वो तो सोया ही नहीं। क्यों नहीं सोया? क्योंकि उसको हमने स्लो डाउन किया ही नहीं, क्योंकि हमें उसको स्लो डाउन करना आता नहीं, क्योंकि सारा दिन वो बहुत फास्ट चलता है। तो जब हम सारा दिन फास्ट चलेंगे, फिर रात को अच्छा नहीं सोएंगे, फिर हम सुबह उठेंगे तो थोड़ा थके थके उठेंगे, फिर हम कहेंगे नौकरी पे तो जाना ही है, तो हम थके हुए मन को फिर चलाते हैं, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात। धीरे धीरे बैटरी क्या होती जा रही है? तो ऐसा मन जो थका हुआ हो जाएगा वो इरिटेबल होने लगता है, वो छोटी छोटी बातों पे खिंचता रहेगा एक दूसरे से, उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, क्योंकि वो क्या हो गया है? थक गया है। अब अगर ये थकावट कभी कभी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये थकावट जीवन का एक रोज का हिस्सा बन जाए तो फिर खुशी फिर नहीं है, और जब नहीं है फिर हम औरों से मांगते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पीपल लिविंग हियर एंड पीपल आउटसाइड। यहाँ भी बहुत चैलेंजेस हैं। 150 लोग एक दूसरे के साथ रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। संस्कार तो अलग अलग है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, लेकिन सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर लिया,
तो उसको हैंडल करना ईजियर हो जाएगा। नहीं किया, इट्स इम्पॉसिबल टू लिव हियर। लेकिन अगर हम भी रोज़ अपने आप को सुबह चार्ज करना शुरू कर दें, अब कई बार हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। आप में से कौन कौन फील करता है टाइम नहीं है? आप बड़े स्टाइल में हाथ उठा रहे हैं पीछे से, मेरे को पता ही नहीं चला उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। जब हम अपने आप को कहते हैं टाइम नहीं है, इट्स राइट, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? हमें सब कुछ करने में बहुत टाइम लग रहा है अभी हमें अपने आप के लिए फोर्सफुली टाइम निकालना पड़ेगा। शुरू में इट विल हैव टू बी डन फोर्सफुली। 1-2 महीने आपको अपने आप को कहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये आधा पौना घंटा तो निकालना ही है, चाहे कैसे भी निकालो। वो शुरू के 1-2 महीने ईजी नहीं होंगे टाइम निकालना, क्योंकि आपको फोर्सफुली टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पावरफुल चार्ज होते जाएंगे, आपको दिखेगा कि आप सारा दिन लाइटर रहेंगे। जब आप लाइटर रहेंगे, आपका टाइम बहुत सारा बचता जाएगा। जब आपका टाइम बचता जाएगा, आपको अगले दिन सुबह टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा होगा। इट्स लाइक हमारे पास मॉर्निंग वॉक करने के लिए टाइम नहीं है, हम कहते हैं। फिर डॉक्टर कहता है अभी भी नहीं करोगे तो फिर हम मजबूरी से शुरू करते हैं। पहले थोड़े दिन बहुत मुश्किल, थोड़े दिन के बाद हम कहते हैं वॉक करके पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। कहते हैं कि नहीं कहते? जब हम कहते हैं वॉक करके पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके बाद हमें वॉक करने के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप टाइम निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसका बेनिफिट दिखेगा सारा दिन के ऊपर। इमोशनली अपने आप को चार्ज करने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज वो नहीं होता सिर्फ हमारे पास कितने एम्प्लॉई हैं, कितने की ट्रेनिंग करनी है, किसने छुट्टी ली, किसकी कितनी सैलरी है, किसको रिक्रूट करना है, किसको निकालना है, दिस इज़ तो बाहर। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स कितने मन हैं आपके पास आपके ऑफिस में, वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है। और उस मन को आप कैसे शक्तिशाली और बना रहे हैं। जितना आप अपने ऑफिस के लोगों के मन को और पावरफुल बनाएंगे, उतना आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल वी हैव, इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ पावरफुल आर द पीपल वी हैव। हम में से गुस्सा किस किस को आता है? अब जैसे ही आपको गुस्सा आया तो आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर दिया? एक बैटरी है ना यहाँ पे, आपने सुबह उसको चार्ज भी नहीं किया, लेकिन अगर किया भी तो उसको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा सारा दिन। अगर उसको चलते फिरते ऐसे ही गवाते गए, तो फिर हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? आप सब ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में हैं, आप समाज के हर स्पेक्ट्रम को देखते हैं। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो लेबर काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो शॉप फ्लोर पे है, और एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो मैनेजरियल पोजीशन में है। ज़्यादा बीमारियां कहाँ हो रही हैं? होनी किसको चाहिए थी? जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हो उनको रही हैं जो ज़रा आराम से एसी में कुर्सी पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो आराम से एसी में कुर्सी पे बैठते हैं वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो शॉप फ्लोर पे बैठे हैं वो डांट खाते हैं। डांट खाने वाले को बीमारी नहीं होती है। डांट खाने वाले को नहीं। प्रैक्टिकल रिजल्ट है ना, हर हॉस्पिटल में आज कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप। क्योंकि कॉर्पोरेट मतलब किसको चाहिए? एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, वर्कर हेल्थ चेकअप तो नहीं है। क्योंकि डांट खाने वाले के शरीर पे असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। डांटने वाले के शरीर पे असर पड़ता है, क्योंकि जितना हम डांटेंगे उतनी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। जितनी घटती जाएगी उसका असर हमारे शरीर पर होगा।
जितना हमें बीमारी बढ़ेगी हम उतने इरिटेबल होंगे, हम उतना और डांट देते हैं. सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल. इट इज़ अ विशियस साइकिल. एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका असर कहाँ कहाँ होता है. एक एक थॉट यहाँ क्रिएट की, फर्स्ट इट अफेक्ट्स हाउ आई फील. अगर हमने एक थॉट क्रिएट की कितनी गर्मी है, तो आपको गर्मी फील होनी शुरू हो जाएगी. अगर आप उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, जैसी थॉट वैसी फीलिंग. तो अगर हम अंदर सोचते गए बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, फील होने लगेगा. जिसका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, टेम्परेचर उतना ही होगा, फीलिंग नहीं आएगी. तो सबसे पहले जो हमने थॉट क्रिएट की वो हमारी फीलिंग पर असर करता है. सेकेंडली, हर थॉट जो हमने क्रिएट की वो हमारे शरीर को रेडिएट हो जाती है. एवरी थॉट वी क्रिएट, इट इन्फ्लुएंसेस द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. अब हम सारा दिन में क्या क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा. हमें लगता है हमने उनको डांटा, लेकिन एक्चुअली हमने किसको डांटा. जब आप एक सीन देखते हैं, इस पूरे हफ्ते में किसने किसी को डांटा है, हाथ उठाना. उठा लो कोई बात नहीं, कल से वैसे भी नहीं डांटने वाले, आज लास्ट डे हाथ उठाने का. एक सीन है, एक जना दूसरे को डांट रहा है, चिल्ला रहा है, जोर से बोल रहा है, रूडली बोल रहा है. देखने वाले की जो सिंपैथी है वो किसके साथ जाती है. दे बेचारा कितनी डांट खा रहा है, कहते हैं ना हम, बेचारा कितनी डांट खा रहा है. एक्चुअली बेचारा वो नहीं है जो डांट खा रहा है. बेचारा वो है जो अपनी सारी शक्तियों को इस समय गवा रहा है. जो डांट खाते हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको हमारी डांट का कोई असर नहीं पड़ता है. प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें. वो अंदर से चुपचाप बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, चलो जी सर अभी 10 मिनट ऐसे ही बोलने वाले हैं, अभी और पूरा करें अपना. बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं, आज फिर खत्म, फिनिश्ड, नो इफेक्ट. इसका मतलब आपने किसी को गिफ्ट दिया, उसने लिया ही नहीं. लोग जाते हैं, दूसरे से बात करते हैं, कॉफ़ी मशीन पे खड़े होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कहते हैं आज, कहते हैं उनका तो रोज़ का ही काम है, तेको क्या फर्क पड़ता. नो इफेक्ट. लेकिन हम उस इफेक्ट से बच नहीं सकते. जो दे रहा है, जो ले रहा है, उसके पास चॉइस है, लेना या नहीं लेना. जो दे रहा है उसके पास चॉइस नहीं है. उसके ऊपर उस एनर्जी का असर होना ही होना है, क्योंकि हमने वो एनर्जी क्रिएट की है. और फिर अभी हमारा शरीर यंग है, वो उसको लेता जाता है, लेकिन अभी की क्रिएट हुई इमोशंस का असर थोड़े साल के बाद फिर शरीर पर दिखने लगता है. तो पहला असर यहाँ, सेकंड असर यहाँ, थर्ड असर जिसके लिए हमने थॉट क्रिएट की वो उस तक पहुँच जाएगी, हमारे रिश्ते. और फिर ये सब एनर्जी क्रिएट करके जब हम शाम को घर पहुंचेंगे तो हम कौन सी परफ्यूम लेकर जाएंगे. हमारी एनर्जी फील्ड है ना, जो हमने पूरा दिन क्रिएट की. अब जब हम ये एनर्जी फील्ड लेकर घर पे जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं है, हमारी एनर्जी फील्ड हमारे बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं. क्योंकि बच्चों की ग्रहण शक्ति बहुत हाई होती है. राइट फ्रॉम द व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, बच्चा पेरेंट्स की एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देता है. आज के समय में चाइल्ड साइकाइट्री एक अलग स्पेशलाइजेशन है. पिछले संडे को यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी. एक डॉक्टर आए थे जो दिल्ली साइकाइट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और वो सिर्फ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं. तो उनसे मैंने पूछा किस एज ग्रुप के लोगों को देखते हैं आप. तो उन्होंने कहा 1 से लेके 20.
मैंने बोला 1 साल का बच्चा आता है आपके पास? कहते यस। वाई? अब बच्चा तो स्कूल भी नहीं गया, एग्जाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ, एंड डे बाय डे इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। और फिर हम कहते हैं वो क्या है ना, उनके आजकल बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रेशर है। दैट्स नॉट द रीज़न। आजकल उनको खाना कैसा मिल रहा है, इमोशनल, जो आप उनको खिलाएंगे उसी से तो उनकी शक्ति बनेगी। हर रोज शाम को कौन सी एनर्जी घर लेकर आ रहे हैं, वो एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेते हैं और उससे उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है। तो जब इतने सब कुछ हो रहा है तो फिर अपना ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो आपका इमीडिएट आंसर क्या होगा, किसके लिए? आपसे कोई पूछे सुबह से शाम तक इतने काम क्यों करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को क्या देना है? बच्चों को क्या देना है? बच्चों के लिए। बच्चों को क्या देना है? खुशी देनी है। खुशी देने के लिए खुश होकर रोज शाम को आना पड़ेगा घर। ये नहीं सोचें कि मैंने सैलरी कमा ली उससे खुशी आ जाएगी घर पे, उससे सामान आता है घर पे। पैसों से सामान आता है, एनर्जी से एनर्जी आती है। तो बच्चों को पढ़ाई देनी है, फाइन, मकान देना है, फाइन, खाना देना है, फाइन, लेकिन अगर खुशी देनी है तो खुश होकर घर आना पड़ेगा रोज शाम को। और अगर खुश होकर नहीं आए, टेंशन में आए, आने वाली जेनरेशन की जीवन बहुत डिफिकल्ट हो रही है। हर रोज अखबार उठाएं, एक बच्चे को टीचर ने डांट दिया, सुसाइड कर लिया, एक बच्चे को ये कर दिया, डिप्रेशन हो गया। जब हम वो पढ़ते हैं हमें लगता है वो किसी और के बच्चे की बात है, वो हम सब के बच्चों की मनोस्थिति के न्यूज़ है। आज हम इतने इमोशनली वीक होते जा रहे हैं कि छोटा सा ट्रिगर और हम ऐसा कुछ कर देते हैं। आज अगर आपकी वर्क लाइफ में चैलेंजेस हैं, आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि आज आपका बच्चा जो 4-5 साल का है, 20 साल के बाद जब वो आपके ऑफिस में आएगा तो चैलेंजेस घटे हुए मिलने वाले हैं उसको। विजुअलाइज दिस वर्ल्ड 20 years फ्रॉम नाउ। चैलेंजेस कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या करेंगे आप अपने बच्चे के लिए? आप चाहेंगे ना कि वो उसको फेस करे, उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। और आज मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपका बच्चा इमोशनली स्ट्रांग हो। आज हम उस समय से गुजर रहे हैं कि नंबर थोड़े से कम हो चलेगा, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग होगा तो क्रॉस कर जाएगा जीवन के सारे चैलेंजेस। लेकिन फर्स्ट आ रहा होगा, लेकिन तो बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? बच्चों को पढ़ाना बहुत इजी है, स्कूल भेज दो पढ़ लेंगे। खाना खिलाना बहुत इजी है, सामान खरीद दो खा लेंगे, उसमें हमें सिर्फ कमा के लेके आना है। लेकिन अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे कैसे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, खुद वैसा होना पड़ेगा। खुद वैसा होंगे, हमारी एनर्जी फील्ड वो होगी, हमारे बच्चे वो वाइब्रेशन को कंज्यूम करेंगे, वो स्ट्रांग बनते जाएंगे। अगर हमें ये करना है तो फिर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आपके बच्चे गुस्सा करते हैं? आपके बच्चे गुस्सा करते हैं? अब हम उनको बोलते होंगे बेटा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हो इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। लेकिन आप कर लें उसको ठीक,
आपकी वाइब्रेशन उन पर काम करती जाएगी। ह्यूमन रिसोर्सेज सिर्फ ऑफिस में नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्सेज तो घर पे भी है, घर पे भी है। उस रिसोर्स का हम ध्यान रख रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, तो अगर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, उसका बेनिफिट सबको मिलता है। उसका बेनिफिट हमें मिलता है, उसका बेनिफिट हमारे ऑफिस को मिलता है, उसका बेनिफिट हमारी फैमिली को मिलता है। और धीरे धीरे हमारी ताकत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हमें गुस्सा क्यों आ जाता है? गुस्सा क्यों आ जाता है? गुस्सा क्यों आता है? कब आता है? हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हुआ, राइट? इसका मतलब जब लोग या सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगे तो हमें गुस्सा नेचुरल है, नेचुरल है। इज इट पॉसिबल कि सब लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार होंगे? इज इट पॉसिबल कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार होंगे? नो। एक प्रोग्रामिंग है, एक आउटपुट है। प्रोग्रामिंग हमने अभी ये कर दी, जब लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे तो आउटपुट में गुस्सा आना नेचुरल है। अब हमें पता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार होंगे सारे, तो प्रोग्रामिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं थोड़ी सी? नहीं तो आउटपुट में तो फिर रोज ही एक दो बार गुस्सा आ जाएगा। कौन कौन दिन में एक बार तो कर ही लेते हैं? मोस्ट ऑफ अस नहीं, अपनी अपनी बात करते हैं। हम दिन में एक बार कर लेते हैं, चाहे अंदर चाहे बाहर। हाँ, अंदर भी तो किसी को क्रिटिसाइज अंदर कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, बोल नहीं सकते उसको, लेकिन अंदर खींच 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 चलती जाएगी। एक इनर कॉन्वर्सेशन भी हमारी बैटरी को क्या कर रही है? डिप्लीट कर रही है। ओनली बिकॉज वी हैव एक्सपेक्टेशंस दैट अदर पीपल विल बी द वे वी वांट देम टू बी। लेट अस really decide this today. Other people cannot be the way we want them to be. Why can they not be the way we want them to be? क्यों वो हमारे अनुसार नहीं हो सकते? क्यों वो हमारे अनुसार नहीं हो सकते? उनका बैकग्राउंड अलग है। और आपके बच्चे हैं, क्या वो आपके अनुसार हो सकते हैं? बैकग्राउंड सेम है, कल्चर सेम है, फैमिली सेम है, फिर भी वो आपके अनुसार नहीं हो सकते। तो जो आपके ऑफिस में एम्प्लॉय आएगा वो आपके अनुसार कैसे होगा? कैसे होगा? जब हमारा बच्चा जो पहले क्षण से हमारे संग में रह रहा है वो हमारे अनुसार नहीं हो सकता, तो बाकी सब क्यों होंगे और कैसे होंगे? और अगर हमने प्रोग्रामिंग कर दी, जब वो हमारे अनुसार होंगे दैट डे आई विल बी हैप्पी, कभी खुश नहीं होंगे। एंड एक प्रोग्रामिंग चेंज सब बदल जाएगा। लोग हमारे अनुसार क्यों नहीं हो सकते? स्पिरिचुअलिटी हमें आंसर देती है। हम इस शरीर को यूज करने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा आज इस शरीर में है, एक पर्टिकुलर वातावरण में है, पेरेंट्स हैं, एनवायरनमेंट है, रिकॉर्डिंग होती जा रही है, संस्कार बनते जा रहे हैं। आज ये शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, अलग पेरेंट्स, अलग वातावरण, अलग रिकॉर्डिंग। जो बच्चा आपके घर आया है वो अब आपके घर आया है, वो अब आपके घर आया है, तो आपके घर के आपके संस्कार भी उसके ऊपर रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग पहले की लेकर आया है। इट्स लाइक डिफरेंट प्लेयर्स एंड वन सीडी। तो एक सीडी को एक प्लेयर में डालो, 80-90 साल प्ले करो, गाने सुनो, फिर एक दिन आता है उस सीडी को उस प्लेयर में से निकलना है।
और निकल के दूसरे प्लेयर में जाना है। लेकिन दूसरे प्लेयर में घुसने के बाद गाने कौन से बजेंगे? जो रिकॉर्डिंग करके वो आत्मा लेकर आई है। अब हम उनके गानों को सुन सुन कर कहते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, और वो हमें देखते हैं और कहते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। And that's where conflict will start. Soul is very very old, body is young. बहुत सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, वी हैव टू लुक एट इट दैट वे। जब एक कॉस्ट्यूम में, एक शरीर में भी हम दो लोगों की रिकॉर्डिंग एक जैसी नहीं होती, पहले 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 एक सीडी पर कितनी रिकॉर्डिंग होगी? अब कितनी रिकॉर्डिंग होगी? अब एक दिन 2 सीडी की शादी हो जाती है। That is the truth. That is the truth. 2 सीडी जिन्होंने 1000, 2000, 3000 के संस्कार, एंड एक दिन उन दोनों को इकट्ठे रहना आज से, और वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते तुम ऐसे क्यों, और फिर एक जर्नी शुरू हो जाती है एक दूसरे के गाने बदलने की। तुम ये गाना प्ले करो, तो वो दूसरे के पास वो गाना ही नहीं है। एक आत्मा ट्रस्ट करने का संस्कार लेकर आती है, एक आत्मा डाउट करने का संस्कार लेकर आती है, और अब उनको इकट्ठे रहना है। हर रोज उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है उस बात को लेकर। वो उसको कहते हैं तुम डाउट कैसे कर सकते हो किसी को? वो कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आता, तुम ट्रस्ट कैसे करते हो दूसरे को? हमें समझ ही नहीं आता कि दूसरा ऐसा क्यों है, एंड समझ आने वाला भी नहीं है। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि जो गाना मेरे पास नहीं है मुझे समझ ही नहीं आएगा जब वो दूसरे के उस पे प्ले होगा। लेकिन नॉलेज हमें सिखाती है कि उनका संस्कार डिफरेंट, हमारा संस्कार डिफरेंट। वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर संस्कार्स एंड देन लिव टुगेदर। हम एडवाइस दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टिंग द सॉन्ग दैट दे हैव कम विद। अब 2 साल के बाद इनके घर तीसरी सीडी आती है, दोनों बहुत खुश होते हैं, हमारे को ब्लैंक सीडी मिली कुछ लिखने के लिए। दोनों अपने अपने प्लान बनाते हैं, हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। वो सीडी तो कैसी आ जाती है? पूरी भरी हुई है। सोचो, एक आत्मा एक शरीर से निकली, जो शरीर 80-90 साल का था। अब आज के समाज में किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, उसमें से वो शरीर में से आत्मा निकली और यहाँ एक छोटे बच्चे का शरीर ले लिया, तो वो बच्चे के संस्कार अलग अलग होंगे। एंड हम कहते हैं ये बच्चा वैसा होना चाहिए जैसे मुझे चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर हम एक दूसरे के संस्कारों को देखकर इरिटेट होते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, तो उनकी भी बैटरी घटेगी, हमारी भी बैटरी घटेगी। तो एक्सपेक्टेशन रखना मतलब ये चाहना कि जो गाना मेरी सीडी पे है वही गाना सबकी सीडी पे होना चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपकी सीडी पर सिंसियरिटी का गाना है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक के पास भी वही सिंसियरिटी होनी चाहिए। अब हर एक के पास सिंसियरिटी है, लेकिन हर एक की सिंसियरिटी की डेफिनेशन अलग अलग है। हर एक की पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन अलग अलग है। होती है कि नहीं होती है? सपोज कोई प्रोग्राम शुरू होना है 5 बजे शाम को, आप कहते हैं 5 बजे शुरू होना है ना, तो 4:45 आई विल बी देयर, पंक्चुअल। दूसरा कहता है 5 बजे शुरू होना है, .5 आई विल बी देयर, पंक्चुअल। तीसरा कहता है 5 बजे ना। कौन सा टाइम पे शुरू होता है किसी का प्रोग्राम? 5:15 तक हम पहुंच जाएंगे। अब तीनों को खड़ा कराओ, 4:45, 5, 5:15, तीनों में से कौन राइट है? तीनों में से कौन राइट है?
15 मिनट्स बिफोर वो कहेगा जिसके पास वो वाला गाना है. That is why, because you have that sanskar, you will find that sanskar right. This is how it's going to be. क्योंकि हमारे पास वो गाना है, हम उस गाने को समझ सकते हैं. हम कहेंगे मुझे समझ ही नहीं आता, आप 5:15 बजे कैसे आ सकते हो? कहेंगे ना हम ऐसे, I just can't understand. How can you come late? सामने वाला कहता है मुझे समझ नहीं आता, आपके पास कोई काम नहीं था, आप पहले ही आके बैठ गए 15 मिनट, मुझे तो समझ नहीं आता. एंड देन वी से वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर. Why we not understanding each other? Because we are not ready to accept that another person will have different sanskars from me. And जिसके पास जो संस्कार होगा उसको वो ही राइट लगेगा. तो अब क्या हुआ, मेरे लिए वो राइट है और बाकी सब रॉन्ग है. अगर हमने किसी को ये वाइब्रेशन दी आप रॉन्ग हैं, सिर्फ थॉट से भेज दो आप रॉन्ग हैं, तो व्हाट एनर्जी आर वी सेंडिंग टू द अदर पर्सन? दिस इज डिसरिस्पेक्ट, दिस इज रिजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आज आप यहाँ आ रहे थे, आपको मालूम था ना आप यहाँ आ रहे हैं, राइट? यहाँ पे तो सब लोग वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. आई एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ यू विल ऑल्सो वेयर वाइट एंड कम. ये क्या ब्लू ब्लैक रेड पहन कर आए? कैसे आप ब्लू रेड ब्लैक कैसे पहन सकते हैं? आप तो यहाँ आए हैं, तो आई एक्सपेक्टेड कि आपको वाइट पहन कर आना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर इज द राइट कलर. आई एम वेरी हर्ट कि आप वाइट नहीं पहन कर आए. दिस इज हाउ वी टॉक द होल डे. एंड देन वी से यू आर द कॉज ऑफ माई पेन. आपकी वजह से मैं दुखी, क्योंकि आप वाइट नहीं पहन कर आए. आप क्यों नहीं वाइट पहन कर आए वैसे? हाँ, हम क्यों नहीं पहन कर आए? क्योंकि हम वो पहन कर जाएंगे जो हमें सही लगता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ white is right for me, but if I create this thought white is right, तो मुझे बाकी सारे रंग कैसे लगेंगे? गलत. तो फिर मेरे से वाइब्रेशन क्या जाएगी दूसरे को? गलत. अब जैसे ही मैंने आपको गलत होने की वाइब्रेशन भेजनी है, तो वहां से कौन सी वाइब्रेशन आएगी? आप गलत. And then we are radiating disrespect to each other because we think they are wrong because they are different from us. गलत और अलग में बहुत फर्क है. लोगों के संस्कार हमारे से अलग हैं, गलत नहीं है. लेकिन जो अलग था, हमने उसको क्या कह दिया? वो क्या है? वो गलत है. और अगर हमने उसको गलत कहा, उसने हमको गलत कहा, तो पूरा वातावरण में वाइब्रेशन कौन सा फैल गया? वाइब्रेशन कौन सा फैल गया? दैट इज हाउ देर इज वाइब्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द एयर, डिसरिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एंड फिर जो गलत होगा उसको डांटना तो नेचुरल है, अलाउड है. दिस इज हाउ वी गेव आवर सेल्फ परमिशन टू यूज ऑल द नेगेटिव इमोशंस. अब ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स क्या? ये समझना कि जितने लोगों के लिए आप जिम्मेवार हैं, चाहे वो घर में 5 या आपके ऑफिस में 50 या 5000, हर एक आत्मा है और हर एक के अलग अलग संस्कार हैं. उनके संस्कारों को हमें एक्सेप्ट करके चलना है. फिर राय देनी है, राय भी देनी है, डिसिप्लिन भी करना है, लेकिन क्रिटिसाइज और अग्रेशन नहीं यूज करना, क्योंकि उससे हमारा वातावरण क्या बन जाता है? जैसे हम आजकल कहते हैं ना, दिस इज अ नो स्मोकिंग जोन, सो वी शुड हैव अ नो एंगर जोन. गुस्सा करना है, बाहर जाके करके आ जाओ,
यहाँ नहीं गुस्सा करना अलाउड है। तो जिसको बहुत गुस्सा आ रहा होगा वो कहेगा सर मैं 5 मिनट बाहर जाके आता हूँ। जाके आओ, जाके आओ, लेकिन यहाँ नहीं करना। तो उस जगह का वातावरण क्या बनता जाएगा धीरे धीरे? दिस इज अ वर्क कल्चर दैट वी हैव टू क्रिएट। हर कॉरपोरेट हाउस को अब ये अपने वर्क कल्चर में डालना ही पड़ेगा कि नो वन हियर हैज द राइट टू शाउट एंड गेट एंग्री विद द अदर पर्सन। आप बात करो, बात समझाओ। बहुत कुछ डिफिकल्ट है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो। वर्स्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इज कि सॉरी हम आपके साथ अब आगे काम नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस बात को भी प्यार से बोल के कर लो। वातावरण के परफ्यूम को नहीं बिगाड़ना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी पावर को डिप्लीट नहीं करना है। जो वातावरण हम बनाएंगे उसमें ही हमें रोज बैठकर काम करना है। तो फिर वातावरण कैसा बनाना चाहिए? क्योंकि हर रोज उसमें हमें काम करना है। तो दिस इज समथिंग विच वी विल हैव टू टेक अप एज अ वर्क कल्चर। बैठो, डायलॉग हो, कॉन्वर्सेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, लेकिन इरिटेशन एंड एंगर इज नॉट अलाउड। क्योंकि करते करते धीरे धीरे वो संस्कार क्या होता जाता है? संस्कार कैसे बनता है? हैबिट कैसे बनती है? 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, आदत बन गई। अब हमें एक नया संस्कार आज से क्रिएट करना है। आज आप 6 बजे घर पहुंचेंगे। आज शाम को 6 बजे से कल शाम को 6 बजे तक चाहे कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मीन्स 24 आवर्स, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला चाहे कैसा भी व्यवहार करे, हम बात को संभालेंगे, लोगों से काम भी करवाएंगे, बट विदाउट गोइंग। रेडी 24 आवर्स के लिए? किसको लगता है 24 आवर्स हम कर सकते हैं? वेरी गुड। और अगर हम कोई भी काम 24 घंटे के लिए कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर हम एक बार कर सकते हैं तो हम कितनी बार भी कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं या तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार कर सकते हैं तो फिर तो कितनी भी बार कर सकते हैं। वी गिव आवर सेल्फ द परमिशन टू गेट एंग्री। कुछ लोगों को हम गुस्सा कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनको हम गुस्सा नहीं कर सकते। तो वहां रुक जाते हैं या नहीं रुक जाते हैं? एक पूरी इंडस्ट्री है जो कस्टमर केयर इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। हर रोज आपके पास फोन आते हैं, लोन ले लो, वोडाफोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, सब कुछ ले लो। सामने वाला उनसे रूडली भी बात करता है, चिल्ला भी देता है, फोन भी टपक देता है, कहते कोई बात नहीं, गुड इवनिंग सर, शाम को फिर से। वहां से उस तरफ से वो कभी गुस्सा नहीं करते। राइट है? वो हम में से ही कोई है, हम में से ही कोई है। भले वो अंदर से परेशान होते हैं, ऊपर से नहीं करते, लेकिन फर्स्ट स्टेज तो क्रॉस हो गई ना। वो क्यों नहीं करते ऊपर से गुस्सा? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने एक बार भी ऊपर से गुस्सा किया, उनकी नौकरी गई। हमें भी मालूम है अगर हमने ऊपर से गुस्सा किया तो खुशी गई, सेहत गई, रिश्ता गया, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, नौकरी तो फिर मिल जाएगी दूसरी। सेहत जाती है, वापस नहीं आती, सेम नहीं आती वापस। तो अगर वो नौकरी के लिए कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग, अ प्रैक्टिस। करते करते आदत बनी, कल हम एक नई आदत शुरू करेंगे। आदत कैसे बनती है? सपोज आपको आदत पड़ जाए कि आप अपनी कार को 100 पे चलाते हैं, आदत पड़ गई।
सपोज आपको आदत पड़ गई कि कार चलाते हुए मोबाइल फोन यूज करते हैं, आदत पड़ गई। अब एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे आ गया, जो मोबाइल के साथ पकड़ा जाएगा 5,000 फाइन। कितने दिन लगते हैं आदत चेंज होने में? कितने दिन लगते हैं आदत चेंज होने में? अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, ये मेरे लिए नुकसान कारक है, चेंज। अब अगर हमें समझ में आ जाए कि गुस्से से, इरिटेशन से, एक्सपेक्टेशन से हमारा कितना नुकसान होता है, तो हम आदत को चेंज करना शुरू करेंगे कि नहीं शुरू करेंगे? कितने दिन लगेंगे आदत को चेंज करने में? संस्कारों को चेंज करना ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि अगर चेंज नहीं किया, अगर चेंज नहीं किया तो ये जीवन भी उसके साथ चलेंगे। सीडी प्लेयर से निकलेगी, अगले प्लेयर में जाएगी, बच्चा वैसा बनेगा। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, सारी की हुई मेहनत यहीं रह जाएगी। आपने जो पढ़ाई की, फिर से 2 साल बाद नर्सरी की एडमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ साथ नहीं जाता, सिर्फ संस्कार साथ जाते हैं आत्मा के, और कुछ भी नहीं जाएगा। लोग नहीं जाएंगे, पैसा नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं जाएगी, सिर्फ संस्कार जाते हैं। इट इज द ओनली थिंग विच विल बी देयर इन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस लाइफ, एंड दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट लाइफ। इट इज गोइंग टू बी आवर ओपनिंग बैलेंस। तो जो चीज लॉन्ग टर्म चलने वाली है, उस पर थोड़ा सा तो अटेंशन देना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म रहने वाली है उस पर इतनी मेहनत करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है उस पर थोड़ी सी तो अटेंशन देनी पड़ेगी। अब कल से हमें गुस्से के संस्कार को चेंज करना है, और उसकी जगह कौन सा संस्कार यूज करना है? पेशेंस, पीस, लव। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहले कल सुबह घर से निकलने से पहले 5 मिनट अपने आप के साथ बैठेंगे और अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे, आई एम अ प्योर पीसफुल सोल, दिस इज हु आई एम, एंगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई नेचर। तो हम एक नई प्रोग्रामिंग करना शुरू कर रहे हैं। फिर हम उन लोगों को सामने ले आएंगे जिनके साथ एक टिपिकल पैटर्न के ऊपर हमारा गुस्सा हो जाता था, और आज उनके साथ हम एक अलग व्यवहार कैसे करेंगे वो भी हम मॉर्निंग में विजुअलाइज कर लेंगे। तो हमने सुबह सुबह यहाँ क्या कर दिया? प्रोग्रामिंग डाल दी, मन को सिखा दिया कि आज जब वो आएंगे और वो वैसा पर्टिकुलर व्यवहार अगर करेंगे, मेरा रिस्पॉन्स ऐसे होगा। अगर मन को ये सिखाया नहीं तो आज मन वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसे उसने कल किया था, एंड वो पैटर्न क्या होता जाएगा आत्मा के ऊपर? फिर स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। जैसे रोज पानी अगर एक ही रास्ते से बहता जाएगा तो वो वाला रास्ता क्या हो जाएगा? ऐसे ही यहाँ भी रास्ते बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो होने लग जाता है। आजकल लोग कहते हैं हम गुस्सा करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि अब वो किस मोड में चला गया है? ऑटो मोड में, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम इफ इट इज इन द ऑटो मोड। वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू प्रोग्रामिंग। मॉर्निंग में अपने आप के साथ बैठना है, आई एम अ प्योर पीसफुल सोल, मैं एक बहुत प्योर शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो मंत्र की तरह बोलना है अपने आप को, क्योंकि मन सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं। आई एम अ पीसफुल सोल, तो मन कहेगा अच्छा यस, बट मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है सारा दिन। हम कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आई एम अ पीसफुल सोल। इट्स लाइक टीचिंग अ चाइल्ड। एक बच्चा है आपका, छोटा है, मिट्टी उठा के खाने लगता है, आप क्या करेंगे? वो मिट्टी उठा के खाने लगता है, आप क्या करेंगे? आप रोकेंगे, वो फिर उठा के खाएगा।
आप फिर रोकेंगे, वो फिर उठा के खाएगा। आप छोड़ देंगे कि 3 बार बोला अभी तक समझ में नहीं आता? आप रोकते ही जाएंगे, रोकते ही जाएंगे, फाइनली वो मिट्टी खाना छोड़ देगा। सेम ये मन भी एक बच्चे की तरह है। इसको बताना है क्या सोचना है, इसको बताना है कैसे बिहेव करना है। अगर हम इसको बताना शुरू करेंगे, ये हमारा हर कहना मानेगा। आई एम अ प्योर पीसफुल सोल मॉर्निंग में, हर थोड़ी देर के बाद 2 सेकंड भी ब्रेक मिली बीच में, आई एम अ प्योर पीसफुल सोल। कोई आएगा सामने से, कोई ऐसा व्यवहार करेगा जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, अपने आप को बताना है। वो सीडी, वो रिकॉर्डिंग लेकर आई, कोई बात नहीं, उसको राय देंगे, उसको एडवाइस देंगे, उसको ऑर्डर भी देंगे, डायरेक्शन भी देंगे डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, उसको फाइनल डिसिप्लिनरी एक्शन भी देंगे, लेकिन अपना गाना वही बजना चाहिए अंदर। कुछ भी नहीं बदलना, सिर्फ करने का स्टाइल बदलेगा। पहले ऐसे ऐसे होकर वो बात बोलते थे, अब ऐसे होकर वो बात बोलेंगे। उससे क्या होगा? मन बचेगा, शरीर बचेगा, रिश्ता बचेगा, वातावरण बचेगा, काम वही होने वाला है। और जब ये सब कुछ बचता है तो ये और बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आई एम अ प्योर पीसफुल सोल। हर 1 घंटे के बाद अपने फ़ोन पे अलार्म लगा दें कि मुझे अपने आप को याद दिलाना है मैं कौन हूँ। और सामने वाला जो आया है उसको भी एक्चुअली क्या चाहिए। सपोज आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको क्या चाहिए? हमारे से भी तो गलती होती है ना, तो जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए वो ही दूसरे को चाहिए। विजुअलाइज अ सीन कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप अपने सीनियर के कमरे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है? सीन आता जाएगा ना, बहुत सारा हार्ट बीट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम उस दरवाजे तक पहुंचेंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं, अभी अंदर घुस के क्या मिलने वाला है? ठीक है, अब सोचा था कुछ और मिला कुछ और। कि वहां गए, उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, पहले पानी पिलाया और फिर कहा हो गया ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ये आखिरी बार था। सोचा था डांट पड़ेगी, मिली कंपैशन। आप अंदर से उस आत्मा को क्या देकर आएंगे? क्या देकर आएंगे? ये है दुआएं कमाना। अब वो वाला व्यक्ति, उसको आपके लिए काम करना नहीं पड़ेगा, वो आपके लिए काम करना चाहेगा उसके बाद। दिस इज मेकिंग पीपल अ पार्ट ऑफ योर कंपनी। बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस। बात वही कहनी है, लेकिन वाइब्रेशन क्या है, तरीका क्या है, स्टाइल क्या है। जब किसी से गलती हो जाती है, उसकी अपनी स्थिति कैसी होती है? तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? उसकी स्थिति को उठाना। हम क्या कर देते हैं? और गिरा देते हैं। तो हमने अपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया? इट्स लाइक किसी को चोट लगी थी, उसको दवा लगाने के बजाय और फिर उसको कहा अब अच्छा काम करना, इस बार गलती नहीं करना। जितनी उसके पास ताकत थी उसको भी घटा के फिर कहा अब ठीक से करना। जितनी उसके पास है उसको बढ़ा दो और फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब ठीक से करना। अब वो ठीक से करने ही वाला है। ऑलवेज एम्पैथी, ये सब शब्द हैं जो हम सुनते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एम्पैथी, कंपैशन, वापस जाते हैं हम वैसे के वैसे। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स माइंड। आज बच्चे के नंबर कम आए हैं, वो दिन नहीं है उसको डांटने का।
जिस दिन आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम आए वो दिन नहीं है डांटने का। कोई भी और दिन कर लो, उस दिन नहीं, क्योंकि उस दिन वो ऑलरेडी। लेकिन हम बाकी दिन तो कुछ करते नहीं, जिस दिन रिपोर्ट कार्ड आता है उस दिन डांट देते हैं। वी कांट डू दैट, देन वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन रिसोर्सेज। बच्चे जिन्होंने अपने मार्क्स देखकर सुसाइड किया या करने का सोचा, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द मार्क्स, इट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेसिंग देयर पेरेंट्स। क्योंकि उनको पता है कि अब हमें वहां से क्या मिलेगा। लेकिन हम अपने आप को उस समय रोक नहीं पाएंगे अगर हमने अपने ऊपर रोज प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो फिर तो परिस्थिति आने पर हम रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। आज अगर हम देखें अपने चारों तरफ समाज को, हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हैं। आज हम सड़क पे एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। रोज का अखबार उठाओ, दिखता है हमारा रिफ्लेक्शन। उसने चेंज नहीं दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको सीट नहीं दी, उसने उसको मार। वी आर लो फ्यूज नाउ। तो ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है जो अखबार में आए हैं, ये हम सब के बारे में है। एंड हम उस स्थान पर रहते हैं जहां लोगों के वाइब्रेशन भी हम पे असर करते हैं। अगर यहाँ का वाइब्रेशन आप पर असर कर रहा है तो बाहर शहर का भी तो करेगा। लेकिन हमें उसी शहर में रहना है। लेकिन उस शहर में रहते हुए हमें अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। और उसके लिए रोज हमें अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। Actually, we are reaching a stage where we do not have a choice anymore. It is something which will be mandatory. And if we start doing it, we can teach our children to start doing it from now. They don't need to do it when they reach the age of 30, 40. They should be able to do it right now जब वो स्कूल में हैं। अगर वो अभी से ये सब करना शुरू करेंगे तो उनको जीवन में आने वाली परिस्थितियां फेस करना। प्लीज़ लेट अस रिमेंबर, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना। फिजिकली स्ट्रॉन्ग वो हैं खाना खा के, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग वो हो जाएंगे स्कूल जाके। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए हमें वो वाइब्रेशन उनको रोज देना होगा। तो गुस्से को आज यहाँ छोड़ कर जाएं। हमें अलाउड ही नहीं है करना, क्योंकि उससे हमारी शक्ति डिप्लीट होती है, नुकसान होता है हमारा भी दूसरे का भी। आई एम अ प्योर पीसफुल सोल। अगर हम जैसे आज यहाँ बैठे ज्ञान की बातें सुनी, थोड़ा थोड़ा सोच बदली, लगता है ना कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब ये सोच परमानेंट नहीं रहने वाली। यहाँ से बाहर निकलेंगे, एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे, एक गाड़ी गलत साइड से जाएगी, एक टोल पे कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा, पीछे से हॉर्न बजाएगा, कहेंगे छोड़ो ओम शांति, वो वहीं का वहीं था, यहाँ थोड़ी काम आता है अपने यहाँ। लेकिन वो वहां काम आता है। हम उनको नहीं बदल सकते, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी स्थिति पर संयम रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो कब होगा? अगर जैसे हमने आज ज्ञान सुना, हम इस वातावरण में आए, अगर हम इसको रोज सुनने लगे। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, आज 10 लाख परिवार हैं आपकी तरह, हम घर पे रहते हैं, कारोबार करते हैं, फैमिली संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो इतने सारे सेंटर बने हैं हर जगह, वहाँ रोज़ सुबह हम आधे पौने घंटे के लिए जाते हैं।
एक बार वो सुबह आधा पौना घंटा हो गया, उसके बाद सारा दिन। लेकिन सुबह सुबह चार्जिंग करके फिर सारा दिन। अब जब रोज सुबह वो ज्ञान सुनेंगे तो उसका असर 24 घंटे तो चल ही जाता है। फिर धीरे धीरे कभी ऐसे हो जाते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम आ जाता है, फिर रिवीजन हो जाती है, फिर धीरे धीरे संस्कार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे वो पुराना संस्कार खत्म। लेकिन पुराना संस्कार खत्म होने के बाद भी हमें रोज रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि वातावरण बहुत तामसिक है। अगर अपना बचाव नहीं किया तो वी विल जस्ट गेट सक्ड इनटू दैट वाइब्रेशन। आज के बच्चों की इमोशनल एनर्जी क्यों इतनी लो है? आज स्कूल में वाइब्रेशन कैसा है? मीडिया का कितना बड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंस है। आप और हम इसलिए लकी हैं क्योंकि जब हम बच्चे थे तो मीडिया ही नहीं था जितना आज है। जैसा इंफॉर्मेशन वैसी थॉट्स। इंफॉर्मेशन इज द फूड फॉर द माइंड। जो हम अंदर भरेंगे वैसी हमारी सोच चलेगी। आप में से कौन कौन सुबह अखबार पढ़ लेता है? जिसने सुबह सुबह अखबार पढ़ लिया, पढ़ना है पर सुबह सुबह पढ़ लिया, और शायद सिर्फ अखबार नहीं पढ़ा, साथ में उसका विजुअल भी देखा टीवी पर, ऑडियो भी सुना, तो वो हमें सारी सेंस ऑर्गन्स पे अटैक करके माइंड पर कैप्चर कर देता है। तो वो न्यूज़ अब वहाँ की न्यूज़ नहीं, अब वो यहाँ की न्यूज़ बन जाती है। तो अगर अपने आप पर रहम करना है थोड़ा सा, तो अपने अंदर सुबह सुबह ऐसी चीज़ें ना भरें। शाम को घर आकर देखें, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा तो ऑफिस में कोई ना कोई बता ही देगा। लेकिन सी वी हैव टू सी व्हाट वी आर डूइंग। ओपन द पेपर, एक एक चीज़ हिट करती है। क्या भरा हुआ है? एक एक्सीडेंट, एक ट्रैफिक जैम, एक रेप, एक अटैक, एक टेरर, वी फीलिंग इट। अच्छा, सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव भरा? नहीं। ये सब भरा, चले काम पे। पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आएंगे? खाना कहाँ दिया उसको? दिया ही नहीं। तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब इस विद्यालय में हमने क्या किया कि हमने सुबह का अखबार पढ़ना बंद कर दिया। अखबार को देखेंगे दिन में, बाद में, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान भरना शुरू कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन चेंज, सिर्फ उतना चेंज लाना है। इन्फॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज, फीलिंग चेंज, संस्कार चेंज्ड, डेस्टिनी चेंज्ड। तो आज हम अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन से बचा नहीं सकते, इट्स एवरीवेयर। लेकिन घर में हम क्या चलाते हैं, क्या सुनते हैं, वही वो सुनते हैं, देखते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर। और अगर हम रोज सुबह घर पे आधा पौना घंटा कुछ पॉजिटिव चलाएं, घर में वो वातावरण फैले, तो चलते फिरते भी उनके अंदर भरेगा तो कुछ तो। इन्फॉर्मेशन कौन सा खाना खिलाया, तो सात्विक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरें, सात्विक अन्न खाएं और सात्विक संग रखें, तो सोच तो सात्विक होनी है, वो इम्प्योर हो ही नहीं सकती। लेकिन उसका ऑपोजिट करें तो फिर सोच प्योर होना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर हम ये थोड़ा सा करते हैं तो सारा दिन उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। कोई भी अगर हमारे अंदर एडिक्शन है और हम कहते हैं कि ये मेरे से छूटती नहीं है, वो सिर्फ एक आदत है। अब अपने आप को रोज संस्कार चेंज, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये मेरे से छूटती नहीं, नाउ व्हाट विल वी से? Now what will we say?
वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने मन को क्या कहते हैं. अगर हम अपने मन को कहेंगे ये तो मेरे से छूटती नहीं, वो कहेगा राइट, ये तो मेरे से छूटती नहीं. फिर अगले दिन हम कहते हैं मैंने सोचा था छोड़ने का, आज फिर हो गया. सोचा था लेकिन अपने आप को क्या कहा था, ये तो मेरे से छूटती नहीं. किसी भी चीज के गुलाम अगर हम बनेंगे तो आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी. वी कैन नॉट अफोर्ड टू फिल आवर सेल्फ विद एनीथिंग विच इज टॉक्सिक फॉर द माइंड एंड द बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं. तो आई एम अ पावरफुल सोल, ये रोज बोलने से वो आदत, वो एडिक्शन कब छूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा. एक एक चीज पर लेकर ऐसा हम वर्क करेंगे तो वो वाली आदतें, वो वाले संस्कार जो हमने सोचा था कि कभी चेंज नहीं होंगे, वो इजीली चेंज हो जाएंगे. वो सारी पावर हमारे पास अभी है. चाहे हम पास्ट के कोई भी संस्कार लाए हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स के कोई भी संस्कार हैं, हमारे पास अभी पावर है कि हम कोई भी संस्कार चेंज कर सकते हैं. इस क्षण हमारे पास वो पावर है. हम नहीं कह सकते ये तो मेरी आदत है. आदत एक वो चीज़ है जो कभी भी चेंज हो सकती है. सिंपल सिंपल अपनी आदतें देखते जाएं. ट्रैफिक में जाते हैं, कोई गलत तरह से चलाता है, उसको देखकर हम इरिटेट हो जाते हैं. कोई बात नहीं, हो जाते हैं. आज से डिफरेंट. हमें सिर्फ अपने आप को बताना है एनर्जी वेस्ट. अब कोई गाड़ी चलाएगा गलत जाएगा, उसको भी दुआ दें कि अपना ध्यान रखना और आगे बढ़े. दूसरों के संस्कारों को देख देख कर ये ऐसा क्यों, 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 ये करते करते अपनी बैटरी क्या हो जाती है. हाँ, ये ऐसा क्यों कहने की बजाय परमात्मा इसको भी शक्ति दे, इसको भी शक्ति दे, इसको भी शक्ति दे, ये भी प्योर आत्मा है, ये भी प्योर आत्मा है. कॉन्वर्सेशन चेंज्ड. अंदर कुछ कुछ चलना है ना, लेकिन क्या चलना है वो हमारी चॉइस है. तो आज क्या छोड़ के जाना है? पक्का 100%? एक दिन, एक दिन, लेकिन रोज पावर भरनी पड़ेगी अपने अंदर. रोज पावर भरनी पड़ेगी अपने अंदर. फिर जब आप कल से ऑफिस जाएंगे तो आपके लोग कहेंगे ये ओम शांति में गए, इनको क्या हो गया. शुरू में कहेंगे लोग, आपको आके पूछेंगे सर तबीयत ठीक है ना, आज बुरे ढीले ढीले साउंड कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आज आपने गुस्सा ही नहीं किया. आपको क्या हुआ, ताकत कब होगी. चेंज, पीपल कैन सी द चेंज दैट इज कमिंग, लेकिन ग्रेजुअली दे विल वांट टू चेंज. क्योंकि हर एक अपने संस्कारों से दुखी है, अपनी आदतों से दुखी है. उसको हमें चेंज करना है. लेकिन अब थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें इस जर्नी को और आगे लेकर जाना है. हम यहाँ जो नज़दीक रहते हैं वो यहाँ आए, जो जहाँ भी रहते हैं वो अपने नज़दीक के सेंटर पर जाकर फिर मेडिटेशन को सीखें. आज आप एक दिन के लिए आए हैं, अगली बार आप 2 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए, यहाँ रहें और यहाँ रहकर मेडिटेशन सीखें. अगली बार आप अकेले ना आए, अपने परिवार को साथ में लेकर आए. राइट? और अगली बार आप परिवार के अलावा अपने ऑफिस के सब लोगों को साथ में लेकर आए हैं. अगर हम अपने सारे स्टाफ को धीरे धीरे इस ज्ञान की तरफ एक्सपोज करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर चेंज आना शुरू होता है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट. जैसे ट्रेनिंग्स होती है ना, वैसे ये तरह की ट्रेनिंग जिसमें लोगों के संस्कार बदलेंगे, फिर लोगों का एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका बदलेगा. अगर आपके स्टाफ में से एक जने की भी एक एडिक्शन छूटती है, अचीवमेंट.
दिस इज़ हाउ वी विल नर्चर आवर रिसोर्सेस। बहनें लगातार सालों से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रोग्राम्स करती हैं, और ये हमारा फॉर्च्यून है कि हमारे पास इस शहर में इतना सुंदर रिट्रीट सेंटर है कि जहाँ हम अपने स्टाफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। वो एक पूरा वीकेंड यहाँ रह सकते हैं और यहाँ रहकर प्रोग्राम करते हैं। फिर हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं। इस मंथ में ये ग्रुप आएगा, नेक्स्ट वीक ये ग्रुप आएगा, फिर ये ग्रुप आएगा, थोड़े महीने के बाद वो ग्रुप फिर से आएगा। तो वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाएगा और धीरे धीरे यहाँ का जैसा वाइब्रेशन है वैसा वहाँ बन जाएगा। इट विल हैपन, इट विल हैपन if we feel like doing it for our people। अपने लोगों के लिए हमें ये करना है, क्योंकि अगर हमारे लोग थोड़ा सा चार्ज होकर रोज ऑफिस आएंगे तो खुद भी खुश रहेंगे, और जो खुद खुश रहेगा उसकी एफिशिएंसी। थके हुए काम करना और खुश होकर काम करने में तो बहुत फर्क है, बहुत फ़र्क है। बीमारियां कम होंगी, एडिक्शंस घटेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स घटेंगे, एब्सेंटी कर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को उतना दूर का सोच के करवाना पड़ता है अपने लोगों के लिए। तो आज आप आए, आपने देखा, लेकिन अब इस जर्नी को, इस रिश्ते को आज से शुरुआत करते हैं कि हम भी आते रहेंगे और अपने साथ अपने सब लोगों को लेकर आएंगे, और एक पूरा टाइम टेबल बना के हम अपने सब लोगों को, और सिर्फ एक दिन का नहीं 2 दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। यहाँ रह कर करने में प्राप्ति अलग है, क्योंकि एक नया बिलीफ सिस्टम है ना, तो थोड़ा सा सिंक इन होने में टाइम लगता है। फिर जब हम रहेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, हमें मेडिटेशन भी कराया जाएगा, तो हमारे को टेस्ट यहाँ से ही मिल जाता है। फिर यहाँ से जाकर उसको कंटिन्यू करना इजी हो जाएगा। तो इस रिश्ते की आज शुरुआत है। अब आप इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे कि औरों के जीवन में फ़ायदा लाने के लिए है, और जितना औरों के जीवन में फ़ायदा लाएंगे, दुआएं बहुत कमाएंगे, और जो दुआएं कमाएंगे उनकी बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज होती जाएगी, और जितनी आपकी चार्ज होती जाएगी आप औरों की चार्ज करते जाएंगे, और जितना हम सब ये सब करते जाएंगे समाज बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, राइट। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हमारी है। तो यहाँ से घर जाएंगे, अभी कल सुबह ऑफिस जाएंगे, लेकिन अलग परफ्यूम लगा के। कल आपके ऑफिस में पता चलना चाहिए कि आप ओम शांति में जाकर आए हो। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को। दे शुड बी एबल टू फील इट इन योर वाइब्रेशन कि कुछ तो बदला हुआ है आज। फिर लोग आपस में बात करेंगे, देखते हैं कितने दिन चलता है। हाँ, ऐसे ही होता है। जैसे कोई किसी को कहता है ना मैंने अल्कोहल छोड़ दी, अरे देखते हैं कितने दिन। बिकॉज लोगों को बिलीव करना डिफिकल्ट है ये कि एनीवन कैन डू दिस, सो दे विल प्रोवोक यू, दे विल चैलेंज यू, स्टिक टू इट। और जब उनको आपके अंदर रिजल्ट दिखाई देगा, वो कहेंगे अगली बार प्लीज हमको भी लेकर जाना, और फिर हम एक से दूसरे परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन हर रोज़ मॉर्निंग में 5 मिनट अपने आप को देकर फिर शुरू करेंगे। और अखबार और न्यूज़ चैनल सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ ऐसा अपने अंदर ना भरें जो मन के लिए अच्छा नहीं। जो हम रात को भरते हैं वो सारी रात प्ले होता है अंदर, और जो हम सुबह भरते हैं वो सारे दिन का फाउंडेशन बन जाता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द डाइट एट दीज 2 टाइम्स कि हमें क्या करना है। ओम शांति।